Happy morning, student. How are you all? I hope you all are fine. आज हम पढ़ेंगे मैं और मेरा व्याकरण. ओपन योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 27. चैप्टर नंबर 4. शब्द और वाक्य. चलो बच्चों, आप लोगों को पता ही है शब्द कैसे बनते हैं. वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के सार्थक मेल से. यहाँ पे हमें दो बच्चों के बीच संवाद दिखाई दे रहा है. ये लड़की क्या बोल रही है? राहुल, यह मेरी किताब है. तो लड़का बोल रहा है, यह लो दीदी. तो इसमें वर्णों का सार्थक मेल है, तभी ये शब्द बन पाया है. राहुल, किताब, दीदी, ये सब वर्णों का सार्थक मेल है और ये शब्दों का सार्थक मेल है जिससे वाक्य बना है. चलो, अभी ये राहुल शब्द है, उसके वर्ण जो अलग किए हैं वो हम देखेंगे. ये आधा र है और उसके साथ आ जोड़ा गया है, तभी बना है रा. ये आधा ह है और उ, हु. ये आधा ल है और ल. शब्द बनेगा राहुल. यहाँ पे ऐसे ही किताब की ध्वनियाँ हम अलग करेंगे. आधा क है, फिर ई, तो की बनेगा. फिर आधा ट है और उसके साथ आ जोड़ा गया है, ता. फिर आधा ब और अस्वर है, तो ब पूरा बनता है और शब्द बनेगा किताब. ऐसे ही यहाँ पे दीदी की ध्वनियाँ दी गई है. चलो बच्चों, शब्द. ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते. मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि ध्वनि या वर्णों के जो सार्थक मेल से बनता है उसे ही शब्द कहते हैं. लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनता. लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि वर्णों को मिलाने से ही शब्द नहीं बनता है. वर्ण के सार्थक मेल से बनता है. वर्णों को सही तरह से रखना पड़ता है, तभी शब्द बनता है. यहाँ पे हम एक उदाहरण देखेंगे. ब ला गु. ब ला गु ऐसा कोई शब्द है? यहाँ पे वर्णों का मेल तो किया गया है, लेकिन सार्थक मेल नहीं है, तो इससे ये शब्द निरर्थक कहा जाएगा. उसका कोई अर्थ नहीं. ऐसा शब्द आप लोगों ने सुना है? ब लागू ऐसा, ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं. जा ई र, ये भी निरर्थक शब्द है. ये वर्णों का मेल तो किया गया है, लेकिन सार्थक मेल नहीं किया गया है. अभी हम इसी दो शब्दों के जो वर्ण है उसको सही तरह से रखते हैं और सार्थक शब्द बनाते हैं. चलो बच्चों, पेज को टर्न करो. अभी हमने बताया कि ब लागू और जाहिर जैसा कोई शब्द नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है. तो हम उसी वर्णों से सार्थक शब्द बनाएंगे. ये ब लागू, तो पहले हम गु रखेंगे, फिर ला और फिर ब, तो शब्द क्या बनेगा? गुलाब. गुलाब शब्द आता है ना, गुलाब का फूल. ये अभी जा ई र, तो हम पहले र रखेंगे, फिर जा रखेंगे, फिर ई रखेंगे. रजाई. ठंडी में हम ओढ़ते हैं ना, वो रजाई. तो अभी यही वर्ण से सार्थक शब्द बना ना. हाँ, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं. ऐसे कहीं पे भी कोई वर्ण हम नहीं रख सकते. जब भी वर्ण हम रखते हैं तो उसे ठीक तरह से रखना पड़ता है और उसका अर्थ भी हमें देखना पड़ता है. चलो बच्चों, हम एक दो उदाहरण देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कैसे बनते हैं. अभी
ये शब्द है। ये कैसा शब्द है? टरभा। इसका कोई अर्थ निकलता है? ये निरर्थक शब्द है जिससे हम सार्थक शब्द बनाएंगे। भारत। अभी एक और उदाहरण देखेंगे। रे क खा। चलो, इससे हम सार्थक शब्द बनाएंगे। खा रे क। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसका अर्थ निकलता है खारेक, जो हम खाते हैं। अभी एक और उदाहरण देखेंगे। ला म ग। ऐसा कोई शब्द है, इससे हम सार्थक शब्द बनाएंगे। ग म ला। तो बच्चों, ऐसे समझ में आया कि जब भी हम वर्ण को रखते हैं तो उसे ठीक तरह से रखना पड़ता है, तभी वो सार्थक शब्द बनते हैं, वरना शब्द निरर्थक बनते हैं। जैसे वर्णों के मिल से, सार्थक मिल से शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों के सार्थक मिल से वाक्य बनते हैं। जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो शब्दों को सही जगह पर लिखना पड़ता है, तभी वाक्य सार्थक कहलाता है, वरना वाक्य निरर्थक कहलाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। टीना साइकिल राह पर चला है सड़क। अभी आपको इसमें कुछ समझ में आया कि ये वाक्य में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया ना? तो ये निरर्थक वाक्य है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अभी इसी वाक्य को हम सार्थक बनाते हैं। पहले लिखेंगे टीना, फिर आएगा सड़क, फिर पर साइकिल चला रही है। टीना सड़क पर साइकिल चला रही है। अभी हमें इसका अर्थ भी समझ में आता है कि ये जो टीना है वो सड़क पर साइकिल चला रही है। इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं ना। तो ये सार्थक वाक्य है। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। आइए कुछ वाक्य पढ़ें। अमन और टीना सो गए। अमन और टीना जो है वो सो गए। जोकर ने सबको खूब हंसाया। गमले में फूल खिला है। पिताजी नई मेज लाएंगे। हम सब मसूरी जा रहे हैं। ये सब जो वाक्य है वो सार्थक है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों का सार्थक मेल किया गया है। आइए अब लिखें। वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे वर्ण इधर उधर जैसे तैसे लिख दिए हैं, तो हमें सही क्रम लगाकर शब्द सार्थक बनाना है। ल ड बा, तो शब्द क्या बनेगा? बा ड ल। बी ज ले, ज ले पी। र की ण, की र न। ब न र ट, ब र ट न। शब्द क्या बनेगा? बर्तन। टू कु ब ना र मी, कु टू ब मी ना र। कुतुब मीनार। शब्द क्या बनेगा? कुतुब मीनार। रा गु ज टी, गुजराती। बच्चों, हम पेज को टर्न करेंगे। उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। खाली जगह की बोली मीठी होती है। कौवा या कोयल? यस, कोयल।
हवा महल खाली जगह में है जयपुर। हम सबको खाली जगह सैर करने जाना चाहिए। आंसर आएगा सुबह। खाली जगह पूर्व दिशा में उदय होता है सूरज। वृक्ष लगाकर धरती को खाली जगह बनाएंगे हरा भरा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही मात्रा वाला एक ऐसा वर्ण लिखिए जिसमें दो अलग अलग शब्द बन जाए। हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ पे बीच में का लिखा है तो दो शब्द बनते हैं दुकान और मकान। ऐसे ही यहाँ पे बीच में हमें ऐसा एक शब्द वर्ण लिखना है कि इससे दो शब्द बन पाए। क और अण यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे अ और अण दिया। तो हम इसमें लिखेंगे रो अरुण करुण। यहाँ पे ब है, यहाँ पे ला है, यहाँ पे दू है और यहाँ पे ना है। यहाँ पे हम लिखेंगे गु दुगुना बगुला। चलो टी या ट या तो यहाँ पे आएगा की टिकिया टकिया। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने विद्यालय के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये 5 वाक्य आप लोगों को खुद लिखना है। फिफ्थ एक्सरसाइज, नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों का सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाइए। फर्स्ट सेंटेंस, टोकरी में रखी रसोई है। तो फर्स्ट क्या आएगा रसोई। उसके बाद में टोकरी रखी है। रसोई में टोकरी रखी है। सीना आई से कार। सीना कार से आई। मिठास है में गन्ने। गन्ने में मिठास है। रहा प्रवीण है घूम। प्रवीण घूम रहा है। लड़की अदिति अच्छी है। अदिति अच्छी लड़की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, डायरी के पन्ने से सही शब्द पहचानकर डायरी के दूसरे पन्ने पर लिखिए और गलत शब्दों के सही रूप तीसरे पन्ने पर लिखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गलत शब्द है उसको सही बनाकर यहाँ पे लिखना है और जो सही शब्द है उसको यहाँ पे लिखना है। ख आ, उसका सही शब्द क्या बनेगा आ ख, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे आ ख। ल क म, शब्द बनेगा क ल म। रोटी ये सही शब्द है तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे म ल छी, तो मछली। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो हम यहाँ पे ल के जगह पे ली लिखेंगे और छी की जगह पे छ लिखेंगे, तो शब्द बनेगा मछली।
टंसरा शब्द बनेगा संतरा। कलश ये सही शब्द है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। मित्र ये भी सही शब्द है। डागो घोड़ा। पालक ये सही शब्द है। भाला ये भी सही शब्द है। रडम्ब बंदर। चिड़िया ये सही शब्द है। बंदूक शब्द क्या बनेगा? बंदूक। रस्सी ये सही शब्द है। तितली। साइकिल ये सही शब्द है। तो बच्चों ऐसे हमें ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।